सबसे फर्स्ट मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन टू दोज स्टूडेंट हु गॉट सेलेक्टेड फॉर यूपी ट्रिपल एस सी जे 2016 एग्जाम। रिजल्ट आ चुके हैं आपके, रिजल्ट आप लोगों ने चेक कर लिए होंगे, बट द रिजल्ट इज शोइंग, नंबर शो नहीं कर रहा है। दे आर शोइंग यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट राउंड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाले? नेक्स्ट राउंड ऑफ एग्जामिनेशन होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके बुलाए गए हैं 6 to 7 टाइम्स स्टूडेंट। पहले 2 to 3 टाइम्स, 2 टाइम्स बुलाने थे स्टूडेंट्स को, बट 6 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। तो नो वरीज, आपने ये स्टेज क्लियर किया है, तो सर मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत हार्ड वर्क की है, और 2016 की वैकेंसी है, और रिजल्ट आ रहा है अभी 2023 में। मीन्स 7 ईयर्स, 7 साल लग गए इस वैकेंसी को रिजल्ट आने पर। कोई बात नहीं, रिजल्ट आ चुका है, अब आपकी जो भी प्रोसेस होंगी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट फॉर दैट। सो टुडेज, आज के वीडियो का मेन पर्पज़ क्या है? मेन पर्पज़ है कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा, आयोग के ऑफिसर्स के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट बताई गई है वो आपको बताना, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स उसके पहले रेडी कर सकें, जिससे आपको लास्ट टाइम जैसे ही डेट आ जाए नज़दीक तो आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, या फिर देर होने के कारण कहीं आप ये मिस ना कर जाएं। बहुत बार होता है कि लड़के अपने डॉक्यूमेंट्स ही प्रिपेयर नहीं कर पाते, या फिर कुछ गलतियां हो जाती हैं, या फिर उनके डॉक्यूमेंट मिलते नहीं। तो पहले से आपको क्या है, रेडी हो के रहना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आज हम लोग डेट को डिस्कस करेंगे एट लास्ट, बट बिफोर दैट फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस व्हाट डॉक्यूमेंट्स वी नीड टू प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ यूपी ट्रिपल एस सी। मीन्स आयोग के सामने कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें प्रोड्यूस करने हैं, तो उनकी लिस्ट सबसे पहले देख लेते हैं, बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन डेट। डेट तो डिस्कस कर ही लेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, तो दैट आर द लिस्ट। सबसे फर्स्ट 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट 10th में क्या चेक करेंगे? 10th में इसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ जो आपने मेंशन की है वही डेट ऑफ बर्थ और नाम उसमें मैच होना चाहिए आपने जो फॉर्म फिल किया है, फर्स्ट। सेकेंड आपको लगने वाला है ट्वेल्थ की मार्कशीट, मतलब 12वीं की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सेकंड चीज़ है। बट इसमें क्या होती है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि 10th के बाद दे डायरेक्टली डू डिप्लोमा। तो अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो दैट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर यू। तो इसके लिए परेशान मत होना कि 10th के बाद जिन्होंने डिप्लोमा किया है तो दे नीड टू प्रोड्यूस ओनली 10th सर्टिफिकेट। तो 10वीं का सर्टिफिकेट ही बस आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर आता है डिप्लोमा। तो डिप्लोमा की आपकी मार्कशीट, एवरी सेमेस्टर्स की आपकी मार्कशीट आपको शो करना पड़ेगा, प्लस सर्टिफिकेट आपको जो डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिला है डिप्लोमा का, दैट यू नीड टू प्रोड्यूस। फिर आता है डिग्री। डिग्री वॉज नॉट कंपल्सरी व्हेन नोटिफिकेशन वाज आउट, बट इन बिटवीन बिकॉज 7 ईयर्स है पास्ट, तो 7 सालों में अगर इस बीच में अगर आपने डिग्री कर ली है तो उस चीज़ को आप ज़रूर वहाँ पे शो कर देना, क्योंकि अभी तो आपको कोई इमीडिएट कोई भी उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, बट इन कमिंग फ्यूचर अगर कुछ रूल्स चेंज होते हैं तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो मस्ट उसको ज़रूर शो करना है डिग्री को। उसमें भी आपको मार्कशीट चाहिए होगी, और जो डिग्री एट लास्ट में मिलती है तो वो सभी चीज़ें आप लेके जाना पहले से। फिर आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज़ जो यूपी के कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के भी कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट किए थे यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में, तो जो यूपी के कैंडिडेट हैं उनके लिए चाहिए होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपना बनवा लीजिए। जो भी यूपी के कैंडिडेट, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए डोमिसाइल इज़ नॉट कंपलसरी। ठीक, फिर आते हैं और किस किस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, दैट डॉक्यूमेंट्स ओनली नीडेड फॉर यू। कुछ और डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड आपको चाहिए होगा, ये सभी स्टूडेंट को चाहिए होगा। बट अगर आपने किसी पर्टिकुलर स्पेशल कैटेगरी से अपना फॉर्म फिल किया है, जिसके अंतर्गत कुछ आपको लाभ भी मिलने वाला है, जैसे EWS हो गया, SC कैटेगरी हो गई, ST, OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, फिजिकल हैंडीकैप, या फिर फ्रीडम फाइटर, किसी से भी आपने फॉर्म फिल किया है, तो आपने जिस से भी फॉर्म फिल किया है जिस कैटेगरी से, तो उसका आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपके पास जब फॉर्म फिल हुआ था उस समय का सर्टिफिकेट हो तो वो भी मान्य होगा, या फिर आपके पास नहीं है तो आप अभी भी बनवा सकते हैं। और EWS का फॉर्म तो अभी लास्ट में फिल हुआ था, तो उस डेट के बीच में आपका क्या है, EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दैट इज़ अदर थिंग। ये जो है UR कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, जो पर्टिकुलर स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। अब आपकी चाहिए होगी स्माइल करती हुई 7 से 8 फ़ोटो आपकी, पासपोर्ट साइज। अब ऑनलाइन फॉर्म। तो ऑनलाइन फॉर्म तो प्रोसेस क्या होने वाली है, सबसे फर्स्ट आप ये समझ लीजिए।
तो प्रोसेस क्या होगी कि जो डेट उन्होंने बताई है 6 से 7 दिन पहले डेट के, आपको क्या होगा, पोर्टल ओपन होगा, पोर्टल में आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म में आपको क्या है, अपने प्रेफरेंसेस भी फिल करने होंगे कि किस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, प्लस बहुत सारी जो भी आपकी डिटेल फिल कराई जाएंगी, तो वहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है। डिटेल फिल करने के बाद आपको उस फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। तो वो उस फॉर्म की बात हो रही, तो उस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट लेना है, और प्रिंट आउट आपको उसको 2 सेट में लेना है, क्योंकि 2 सेट वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 सेट आपको प्रिंट आउट करने हैं, और सभी डॉक्यूमेंट हैं वो भी आपके 2-2 सेट में होने चाहिए। तो सभी डॉक्यूमेंट के 2 सेट ले लीजिए, और ऑनलाइन फॉर्म उसका भी 2 सेट ले लीजिए, प्लस पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो किसी, अगर आपके पास पुराना फॉर्म या फिर एडमिट कार्ड नहीं है तो कुछ भी घबराने की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपका आयोग खुद ही फॉर्म फिल करवाएगा ऑनलाइन, तो सिर्फ आपको वो फॉर्म फिल कर देना है और उसका प्रिंट आउट ले लेना है। तो किसी के लिए परेशान नहीं होना है। और एट लास्ट वन मोर थिंग, अगर आपका नाम या फिर किसी की डेट ऑफ बर्थ या फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में कुछ भी ऐसा करेक्शन है जो कि आपने नहीं करवाया अभी तक, तो उसके लिए आप एफिडेविट आपको देनी पड़ेगी। सपोज किसी के नाम में कुछ मिस्टेक हो गया है जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे थे, तो इन दैट केस यू कैन प्रोड्यूस ए एफिडेविट। तो उससे क्या होगा कि आपको मान्य कर दिया जाएगा। तो एक एफिडेविट आपको बनवानी पड़ेगी। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच यू नीड टू प्रोड्यूस। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो सब आप अपने रेडी कर लीजिए। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लो। इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए होगा, एक और चीज़ चाहिए, एक चाहिए आपका क्या, आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड। तो ये 2 डॉक्यूमेंट और ऐड कर लेना, बाकी ये सब चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। अब आते हैं डेट के लिए, कि आयोग में बात जो की गई थी उसमें उन्होंने डेट क्या बताई। तो यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल्स ने जो डेट बताई है वो बताई है 14 फरवरी 2023। 14 फरवरी से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। यस, डेट इज़ लिटिल कंट्रोवर्सियल, सब आप बहुत बिजी होने वाले उस दिन पे, बट जिन लोगों ने पास किया उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो 14 फरवरी की डेट दी गई है आयोग की ओर से। तो इस दिन आपको रेडी रहना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके पहले पहले आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए। अगर आपके पास, आप ढूंढ लो, बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट क्या होते हैं, आखिरी टाइम तक वेट करते हैं, और वेट करते समय जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आता है तो इन दैट केस किसी की मार्कशीट नहीं मिल रही है, किसी के नाम में कुछ करेक्शन है, तो उस समय वो गलती ना हो, तो पहले से अपने डॉक्यूमेंट सभी आप रेडी कर लीजिए। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स सब रेडी कर लीजिए। अगर एफिडेविट किसी को बनवानी तो एफिडेविट बनवा लीजिए। सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है तो लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, वो भी मान्य होंगे आपके। सो इतने डॉक्यूमेंट चाहिए। सो दैट वाज द ऑल डिटेल्स विच I think is helpful for you for your document verification. So at last, many congratulations against, many congratulations to you. आपने बहुत हार्ड वर्क किया कि इस स्टेज पर आप आए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवाने जा रहे हैं। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ लास्ट स्टेप। इसके बाद डायरेक्ट आपका रिजल्ट आने वाला है और आपका सिलेक्शन होने वाला है। दो नो अदर स्टेप आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपको, और अपने डॉक्यूमेंट बहुत जल्दी कर जी बनवा लीजिए। सो इफ़ नीड एन फॉर एनी लेटेस्ट अपडेट मस्ट सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।